नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में सफलता कैसे प्राप्त करें। देखो, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा भी हो सकता है। इस वीडियो में हम शेयर बाजार की बारीकियों को समझेंगे और आपको सफल बनाने वाली रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि शेयर बाजार कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको धैर्य, अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें, तो शेयर बाजार आपके लिए एक शक्तिशाली साधन बन सकता है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जहां कंपनियां अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती हैं। यह एक तरह का बाजार है जहां आप कंपनियों के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर कहा जाता है, खरीद और बेच सकते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से मालिक बन जाते हैं। अब शेयर बाजार में पैसा कैसे कमाया जाता है? दो तरीके हैं। पहला, जब आपके द्वारा खरीदी गई कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और उसके शेयरों की कीमत भी आज जाती है, तो आप अपने शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को डिविडेंड के रूप में बांटती हैं। लेकिन ध्यान रखें, शेयर बाजार में जोखिम भी होता है। अगर आपके द्वारा खरीदी गई कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है और उसके शेयरों की कीमत गिर जाती है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से शोध करना और जोखिम को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेयर बाजार में कूदने से पहले एक मजबूत नींव बनाना बहुत जरूरी है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी इमारत को बनाने से पहले उसकी नींव मजबूत होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले वित्तीय बातों की बुनियादी समझ हासिल करें। जानें कि शेयर बाजार कैसे काम करता है, कंपनियां कैसे पैसा कमाती हैं और शेयरों की कीमतें कैसे बढ़ती और घटती हैं। दूसरा, बाजार की खबरों पर नजर रखें। जानें कि दुनिया भर में क्या हो रहा है और यह शेयर बाजार को कैसे प्रभावित कर सकता है। वित्तीय समाचार वेबसाइटों, अखबारों और पत्रिकाओं को पढ़ें। तीसरा, निवेश पर अच्छी किताबें पढ़ें। मैं दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ने की सलाह दूंगा। ये किताबें आपको निवेश के सिद्धांतों को समझने और अपनी खुद की निवेश रणनीति बनाने में मदद करेंगी। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करने से पहले यह निर्धारित करना बहुत जरूरी है कि आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आपको अपने निवेश की दिशा और रणनीति तय करने में मदद मिलती है। आपके निवेश का उद्देश्य क्या है? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं? क्या आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पैसा बचाना चाहते हैं? यह एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या आप घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करना चाहते हैं? यह भी एक बड़ा वित्तीय लक्ष्य हो सकता है। या फिर आप बस अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं? यह भी एक वैध उद्देश्य है। एक बार जब आप अपने निवेश के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं, तो आपको अपनी समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। समय सीमा आपके निवेश के प्रकार को प्रभावित कर सकती है। आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? क्या यह 1 साल, 5 साल या 10 साल का निवेश है? क्या यह एक छोटी अवधि का निवेश है या फिर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं? दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। अपने निवेश के उद्देश्य और समय सीमा को परिभाषित करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी निवेश रणनीति को प्रभावित करेगा। यह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप उच्च जोखिम वाले निवेशों को चुन सकते हैं जिनमें तेजी से लाभ मिलने की संभावना होती है। यह आपको जल्दी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो आपको कम जोखिम वाले निवेशों को चुनना चाहिए जो समय के साथ स्थिर रिटर्न देते हैं। यह आपको दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता के लिए एक सुव्यवस्थित निवेश रणनीति का होना बेहद जरूरी है। यह रणनीति आपको बाजार की अनिश्चितताओं से बचाने और आपके निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। यह रणनीति आपके निवेश के लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और समय सीमा पर आधारित होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाना महत्वपूर्ण है।
शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कई तरह के विश्लेषण और रणनीतियां उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियां इस प्रकार हैं। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस। इस रणनीति में निवेशक किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन टीम, उद्योग स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण कारणों का मूल्यांकन करते हैं, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उसके शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए। यह विश्लेषण दीर्घकालिक निवेश के लिए उपयुक्त है। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस। यह रणनीति अतीत के मूल्य चार्ट और व्यापार संकेतकों का उपयोग करके भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने पर केंद्रित है। यह विश्लेषण अल्पकालिक व्यापारियों के लिए अधिक उपयुक्त है। तकनीकी विश्लेषक चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइंस और अन्य तकनीकी संकेतकों की तलाश करते हैं, जो उन्हें खरीदने या बेचने के संकेत दे सकते हैं। यह रणनीति बाजार के रुझानों को समझने में मदद करती है। मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इस रणनीति में निवेशक उन कंपनियों के शेयरों की तलाश करते हैं जिनकी कीमत बाजार में उनके वास्तविक मूल्य से कम है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए है जो दीर्घकालिक लाभ की तलाश में है। मूल्य निवेशक का मानना है कि बाजार अल्पकालिक कारकों के कारण किसी कंपनी के शेयरों की कीमत को अतिरंजित या कम कर सकता है और वे इस अंतर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह रणनीति धैर्य और गहन विश्लेषण की मांग करती है। अपनी निवेश रणनीति बनाते समय अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम क्षमता और समय सीमा पर विचार करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी रणनीति आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ संरेखित हो। यह भी जरूरी है कि आप अपनी रणनीति का नियमित रूप से मूल्यांकन करें और बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव करें। एक लचीली और अनुकूलनीय रणनीति ही आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सकती है। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करते समय सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। यह कहावत याद रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अपने सारे पैसे सिर्फ एक ही कंपनी या उद्योग में निवेश न करें। इसके बजाय अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। पोर्टफोलियो विविधीकरण का मतलब है कि अपने पैसे को अलग अलग तरह के निवेशों में लगाना, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना आदि। इससे आपके जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। अगर एक निवेश अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो दूसरे निवेश से आपके नुकसान की भरपाई हो सकती है। एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप अलग अलग उद्योगों, बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने पोर्टफोलियो में तकनीकी कंपनियों, फार्मास्यूटिकल कंपनियों, बैंकों, ऊर्जा कंपनियों और उपभोक्ता वस्तुओं की कंपनियों के शेयर शामिल कर सकते हैं। याद रखें, विविधीकरण जोखिम को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना न भूलें। दोस्तों, शेयर बाजार में निवेश करते समय जोखिम हमेशा रहता है। यह एक ऐसा तत्व है जिसे हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन इसे समझदारी से प्रबंधित किया जा सकता है। लेकिन जोखिम को प्रबंधित किया जा सकता है। सही रणनीतियों और उपकरणों का उपयोग करके आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप शेयर बाजार में अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। यह एक ऑन ऑर्डर है जो आप अपने ब्रोकर को देते हैं ताकि किसी खास कीमत पर आपके शेयर अपने आप बिक जाएं। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे हैं और आप 90 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं, तो आप 90 रुपए का स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर 100 रुपए में खरीदे हैं और आप 90 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं, तो आप 90 रुपए का स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर लगा सकते हैं। पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग। इसका मतलब है कि आप अपने कुल पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा किसी एक निवेश में लगाते हैं। यह एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। किसी भी एक निवेश में अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा न लगाएं, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो। यह आपको संभावित नुकसान से बचा सकता है और आपके निवेश को संतुलित रखता है। याद रखें, जोखिम प्रबंधन शेयर बाजार में सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको न केवल नुकसान से बचाता है, बल्कि आपके निवेश को बढ़ाने में भी मदद करता है।
अपने जोखिम को प्रबंधित करके आप अपने निवेश को बचा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको लंबे समय तक लाभान्वित कर सकती है। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता के लिए भावनात्मक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार बहुत ही अस्थिर हो सकता है और इसमें तेजी से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को अपने निवेश फैसलों को प्रभावित न करने देना बहुत जरूरी है। अपनी निवेश योजना पर टिके रहें और अपने निवेश फैसलों को भावनाओं से प्रभावित न होने दें। अगर आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप लंबे समय में अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और अपनी योजना पर टिके रहें। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता के लिए समय आपका सबसे बड़ा साथी है। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलेगा। यह चक्रवृद्धि की शक्ति के कारण है। इसलिए निवेश शुरू करने के लिए इंतजार न करें, आज ही शुरू करें, चाहे आप थोड़ी ही राशि क्यों न निवेश कर पा रहे हो। समय और चक्रवृद्धि की शक्ति का फायदा उठाएं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें। गैप 3S। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। हमने जाना कि शेयर बाजार क्या है, एक मजबूत नींव कैसे बनाएं, स्पष्ट लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, निवेश रणनीति कैसे विकसित करें, अपने पोर्टफोलियो को कैसे विविधता दें और जोखिम प्रबंधन और भावनात्मक अनुशासन का महत्व। साथ ही हमने समय और चक्रवृद्धि की शक्ति का लाभ उठाने की भी बात की। गैप 2S। अब आपके पास वह ज्ञान है जो आपको शेयर बाजार में सफल बनाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें। गैप 2S। अंत में एक प्रेरणादायक उद्धरण, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। वॉरेन बफेट। गैप 2S। धन्यवाद और याद रखें, निवेश समझदारी से करें।